नमस्कार, लेबर लॉ अवेयरनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में, क्योंकि जब भी आप लेबर कोर्ट में कोई केस करते हैं तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होना चाहिए। ये अपने आप में एक टेक्निकल बात है, क्योंकि अगर आपका केस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कवर नहीं होता तो वह लेबर कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। इसलिए आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि प्रस्तावना में उल्लिखित है, औद्योगिक विवाद की जांच और उसका निपटारा करने का उपबंध कराना है। इसलिए औद्योगिक विवाद की परिभाषा का एक विशेष महत्व है। तो आइए पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के सेक्शन 2K में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की परिभाषा दी हुई है। तो आइए इसे देखते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, or between employers and workmen, or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the condition of labor of any persons। अब इसी को हम हिंदी में देखते हैं। औद्योगिक विवाद से नियोजकों और नियोजकों के बीच का, या नियोजकों और कर्मकारों के बीच का, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच का ऐसा विवाद या मतभेद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन से, या नियोजन के निबंधनों से, या श्रम की परिस्थितियों से ससंगत है। अब इसे हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। औद्योगिक विवाद गठित करने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है, जैसे कि नियोजक और नियोजकों, या नियोजक और कर्मकारों, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच का कोई ऐसा मतभेद या ऐसा विवाद या मतभेद जो नियोजन या अनियोजन, नियोजन के निबंधनों यानी कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अथवा श्रम की शर्तों से संबंधित होना चाहिए। इस उपधारा में प्रयुक्त किसी व्यक्ति का पदावली से यह अर्थ आवश्यक नहीं कि ऐसा व्यक्ति कर्मकार ही हो, वरन वह ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसके नियोजन या नियोजन के निबंधनों या श्रम की शर्तों से कर्मकारों का सर्वान या यथार्थ हित निहित हो। औद्योगिक विवाद की परिभाषा उद्योग से संबंधित नहीं है, परंतु यह आवश्यक है कि ऐसा विवाद उद्योग में ही उठा हो। औद्योगिक विवाद की परिभाषा में प्रयुक्त एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन अर्थात नियोजक और कर्मकार शब्द अपनी परिभाषा के कारण इस परिभाषा के लिए उद्योग को आवश्यक बना देते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और फिर आगे आप इस अधिनियम की धारा 2K में देखेंगे तो वहाँ भी व्यक्तिगत विवाद को भी औद्योगिक विवाद माना गया है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति डिसमिस हो जाता है या रिट्रेंच हो जाता है तो उसे भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसे कहते हैं।